इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स के सभी भाई एवं हमारी प्यारी बहनें, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वेटरन्स के सभी भाई एवं हमारी प्यारी बहनें, आप सबों से मुखातिब होते हुए आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि आज हमारे एक मित्र ने ये कहा कि ये जो हमने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है। इसके बारे में मुझे एक वीडियो हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों मीडियम में बनाना है, ताकि हमारे सभी भाइयों एवं बहनों को ये पता चले कि ऐसा हमने ये ग्रुप का क्यों हमने ये ग्रुप बनाया है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो मैं आप लोगों से इस बारे में जो चर्चा करने जा रहा हूँ, उसमें जो सबसे पहला मुद्दा है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसा ग्रुप हमने बनाया ही क्यों। इसका देखिए मेन जो उद्देश्य है कि हम सभी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एंड CAPF वेटरन्स जो हैं, हम एक ऐसी कौम है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद हमने इस देश को आज़ाद रखने के लिए हम सब मिल कर के बॉर्डरों पर शांति के समय भी और लड़ाई के समय भी दोनों ही टाइम में हम सबका रोल रहा है इस देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए। आज जिस घड़ी में ये देश चल रहा है, जो हमारे राजनेता हैं विभिन्न पार्टियों के, अगर आप उनकी वो शैली से खुश हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बहुत से साथी हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि इस देश में इस समय जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और विभिन्न राजनीतिक समूह अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, कुर्सी में जमे रहने के लिए किसी भी तरह का हथकंडा अपनाते हैं, सरकार बनाने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए, दूसरी सरकार बनाने के लिए। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम जो वेटरन्स हैं, सैनिक हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, मेहनत किए हैं, देश की लड़ाइयों के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए हम सब कार्य किए हैं रेगुलर बेसिस पर। अब हम लोग रिटायरमेंट के बाद हमारी जिम्मेदारी समाज और देश के प्रति क्या है। हमारे कई सारे वेटरन भाइयों ने बहुत सारी संस्थाएं बना रखी है, देश स्तरीय भी है, राज्य स्तरीय भी है, जिला स्तरीय भी है, प्रखंड स्तरीय भी है, बहुत सारी संस्थाएं रजिस्टर्ड है वेटरन भाइयों की। उसमें से किसी भी संस्था का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, उनका कुछ एक लिमिटेड उद्देश्य है। हमने कुछ सालों पीछे देखा कि OROP मूवमेंट चला, 10 सालों से ये चलता रहा। पहले जो है उसमें अधिकारी और जवान साथ में थे, फिर बाद में जो है जवानों ने जो है OROP में मूवमेंट शुरू किया। इसी बीच में एक और बड़ी बात आई जिसमें बोलते हैं अग्निवीर योजना सरकार ने शुरू किया। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अग्निवीर की योजनाओं से सहमत नहीं हैं। ये सच बात है, मैं भी सहमत नहीं हूँ। बहुत सारे हमारे वेटरन भाइयों से जब बात करता हूँ, जो सरकार के समर्थित वेटरन भाई हैं, वो बोलते नहीं ये तो अच्छी योजना है, बड़ी अच्छी बात है, वो ऐसा सोचते हैं, हम सबको सैल्यूट करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्यों सहमत नहीं हूं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पहले भी सेना में किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी के बच्चे जाते थे और सैनिकों के बच्चे जाते थे सेना के अंदर, पुलिस वालों के बच्चे जाते थे सेना के अंदर, अर्ध सैनिकों के बच्चे अर्ध सैनिक बनते थे या सैनिक बनते थे। समय बीतने के साथ जब से ये अग्निवीर योजना आई है, तो जैसा मेरा मानना है कि ना ही किसी ठीक ठाक किसान के बच्चे सेना में जाना चाह रहे हैं, ना ही किसी
एक छोटे व्यापारी के बच्चे भी सेना में जाना चाह रहे हैं, और ना ही किसी सैनिक का बच्चा सैनिक बनना चाह रहा है इस अग्निवीर योजना के तहत। केवल और केवल बहुत ही निम्न वर्गीय जो मजदूर के बच्चे हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो अंतिम साधन के तौर पर इस योजना में जा रहे हैं। अब ये एक बड़ी चिंतनीय विषय है, चिंतन का भी विषय है, मनन का भी विषय और चिंता का भी विषय है। तो ऐसी कई योजनाओं के बारे में हम सबको सोचना है। दूसरी बात यह है कि हमारे वेटरन भाइयों ने जितनी भी संस्थाएं बनाई, जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीतिक संस्था नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस देश में जो चाहते हम जिस तरह का परिवर्तन, वो हम नहीं ला सकते। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस बीच में कुछ सिविलियन भाइयों ने सैनिकों को इकट्ठी करके एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसमें सैनिकों को मोटिवेट किया गया कि आप चुनाव लड़ो और आपको हम खर्चा देंगे। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की भी बात कही गई थी, और उस वजह से कई सारे हमारे सैनिक भाई जिसकी कैपेसिटी नहीं थी चुनाव लड़ने की, वो भी चुनाव लड़े। दूसरी तरफ हमारे कुछ सैनिक भाइयों ने मिलकर के कई सारी पार्टियां बना रखी थी, और उन पार्टियों में छूट फूट, कभी 2-4 लोग चुनाव लड़ते थे, कभी 2-4 नहीं लड़ते थे, इस तरह से जो है चलता रहता था। उसका भी एक समूह 2024 के इलेक्शन में चुनाव लड़ा, और एक खास बात उसमें ये निकल कर के आया कि इसमें भी हमारे जो कुछ वेटरन भाइयों ने जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वो इस पार्टी को अपने तरह से चलाना चाहते हैं, अपनी जागीर समझते हैं कि हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया या जो भी है, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुन करके अपने मनमानी करने की कोशिश करते हैं। और ये जो सिलसिला चला है, और बहुत सारे वेटरन भाइयों ने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई थी इस देश के अंदर, जो कि आगे नहीं बढ़ा पाए, तो इन सब का निचोड़ उसी में से कुछ हमारे वेटरन भाई जो ये सारे मूवमेंट को वॉच कर रहे थे, उन सब ने मिल करके एक ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, और उन्होंने एक योजना तैयार की। और वो योजना क्या है? सबसे पहली योजना है कि हमारे बीच में जो वेटरन भाई हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एवं CAPF के, वो सब साथ साथ में रहे हैं, और इनकी तादाद पूरे देश के अंदर 40 से 50 लाख के बीच में है। और ये 40 से 50 लाख की संख्या में से हमें चंद 6 से 10 हज़ार वेटरन भाई जो सच में चाहते हैं इस देश में एक बड़ा परिवर्तन, राजनीति में इंटरेस्ट भी रखते हों, उनका एक समूह हम बनाने की कोशिश में लगे हैं, जिसमें पहला हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है 543 लोकसभा सीटों के लिए वेटरन भाइयों को लाना, आगे लाना। अब यहाँ एक सवाल है कि पहले 543 वेटरन भाइयों को आगे लाने का पर्पस क्या है? ये जो वेटरन भाई हमारे इस संगठन में आएंगे, उनको चुनाव लड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा वो ना सोचें कि क्योंकि चुनाव आजकल इतना खर्चीला हो चुका है कि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 4-5 करोड़ का चुनाव हो गया, विधानसभा की बात करें तो 1-2 करोड़ का चुनाव होता है, और छोटी जो चुनाव है उसमें भी 50 लाख 1 करोड़ तक का खर्चा जा रहा है। छोटे ग्राम प्रधानी की चुनाव में लोग 50 लाख 60 लाख तक खर्च कर देते हैं, और हमारे वेटरन भाइयों के पास इतना पैसा होता कहाँ है? हाँ, कुछ हमारे वेटरन भाई हैं जिन्होंने अच्छे बिजनेस किए, उनकी अच्छी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, उनके पास 40, 50, 100, 200 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है, बट उसकी तादाद बहुत कम है इस देश के अंदर। और वो वेटरन भाई भी अगर सामाजिक रुचि ना रखते हों तो उनका चुनाव के बीच आने का कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन इस देश को, जिस हालात में ये देश चल रहा है, इस हालात से अगर हमें बाहर निकालना है मेरे भाइयों, तो हमें एक ऐसे संगठन का निर्माण करना पड़ेगा जिसके लिए हम इसमें कार्यरत हैं। हमारे कई सारे भाई इसमें वर्क कर रहे हैं दिन रात, और हम एक 543 वेटरन्स का एक समूह बना रहे हैं जो एक एक लोकसभा सीट का गार्जियन होंगे। उनको चुनाव लड़ना कंपलसरी नहीं होगा, चुनाव हम लड़वाएंगे
समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को, जिसमें युवा भी होगा, जिसमें समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग होंगे जिनका समाज से लगाव है, उन लोगों के लिए हम प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में लगे हैं, जिनके पास आर्थिक मजबूती भी है, सामाजिक मजबूती भी है। कई ऐसे युवा हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, पीटी मेंस देते हैं, पास भी कर जाते हैं, इंटरव्यू में जाके वो छट जाते हैं। ऐसे युवा जिसके पास जानकारी है, कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं। समाज में ऐसे कई सारे राजनेता तो नहीं कहे, समाज सेवक हैं, एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं, जिनको सही जगह नहीं मिलता। उन लोगों को हमारा समूह, हमारा ये संगठन चुनाव लड़वाएगी। और उसमें हमारी ये योजना है, इसमें हमारी योजनाओं में पहला हिस्सा है कि हम 543 जगहों पर एक एक वेटरन भाइयों को एज ए गार्जियन नियुक्त करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद 4123 के आसपास विधानसभा की सीटें, उसमें भी हमारे एक एक वेटरन भाई गार्जियन होंगे। और इस तरह से हम पूरे देश को संगठित करेंगे, एकजुट में जोड़ेंगे। और यहाँ जो भी डिसीजन होगा वो सबका सामूहिक होगा। इसमें नेशनल कोर कमेटी बनेगी। इसमें पहले तो अगर नेशनल कोर कमेटी की बात करें तो जो 543 लोकसभा के सीट के लिए जो गार्जियन होंगे हमारे, वो सब मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उनको वोटिंग पावर होगा, नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और ऐसे ही कई सारे पदों पर जो आसीन होते हैं उनको चुनने का। हर साल इसमें परिवर्तित भी करना है हमें। केंद्रीय कोर कमेटी बनेगी, केंद्रीय फाइनेंस कमेटी बनेगी, केंद्रीय लीगल कमेटी बनेगी, मीडिया कमेटी बनेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ऐसे करके जो एक राजनीतिक संगठन का स्वरूप होता है वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ करेंगे। कैसे हमें फंड जनरेट करना है, क्योंकि किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस पर हम लोग जो है दिमाग लगाएंगे कि उसको कैसे तैयार किया जाए। और इस तरह से एक संगठन बैकडोर से हम तैयार करके और इसको एक राजनीतिक प्रारूप देंगे, जिसमें यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होगा किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का। यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी समाज के अच्छे, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर किसी को जिनके अंदर मादा है इस समाज में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का, उनको हम अपने साथ जोड़ करके उनको चुनाव लड़वाएंगे। कतई कोई हमारे सिविल के भाई कोई ऐसा ना सोचें कि ये सैनिकों की संस्था बनेगी या सैनिकों की सरकार बनेगी। ना, सरकार तो देश की बनेगी, समाज का बनेगा। इस वजह से चूंकि हमारे वेटरन भाई पूरे देश में फैले हुए हैं, इनसे हमें क्या है, संस्था बनाना आसान है। और इस संस्था में हमारे वेटरन भाइयों से हमारा अनुरोध है कि वो मात्र 2 से 3 घंटा पर डे कार्य करें, पार्ट टाइम में काम शुरू करें। कोई भी अपना अभी आज जो आप जो काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसमें मैं एक और अपील करूंगा कि 50 साल 55 साल से जो ऊपर वाले हमारे वेटरन भाई हैं, जो 60 साल से ऊपर वाले हैं, वो ज़्यादा समय दें, क्योंकि उन्होंने अपनी जो जीवन की लाइबिलिटीज़ है उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को कैटर कर चुके हैं। और हम इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन वाले वेटरन भाई रखेंगे, जिनका गार्जियन सुप रोल होगा, जो गाइड करेंगे, ब्रेन वो थिंकिंग का काम करेंगे, इस पूरे संगठन को गाइड करेंगे कि ये योजना बनाओ, ये योजना बनाओ, इस तरह से मीडिया से करो, इस तरह से मीडिया मैनेजमेंट करो, इस तरह से जो है ऐसी योजनाओं को आगे लाओ। क्योंकि हमारे वेटरन भाई हर पोजीशन पर बैठे हुए हैं इस देश के अंदर। कोई बहुत बड़े वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, कोई जज भी है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बने हैं, कोई आईपीएस भी हैं, कोई राजनेता भी हैं। ऐसे बहुत सारे समाज के में कोई डॉक्टर भी हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो सुपर टैलेंटेड हैं, क्योंकि हम सब ने देश की सेवा की है। हम सबके बच्चे जो है बहुत अच्छे अच्छे पदों पर अपनी सेवा कर रहे हैं इस देश के अंदर। उनका भी साथ लेना है, उनको भी मोटिवेट करना है कि हम एक अच्छे समाज के निर्माण में सबके सहयोग की जरूरत है। क्योंकि आज जो राजनेता हैं वो राजनेता नहीं है जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी।
आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ने वाले राजनेता अलग थे। ना ही वो राजनेता आज बचे हैं और ना ही आज़ादी को अक्षुण्ण रखने वाले कोई व्यक्ति आज राजनीति कर रहे हैं। इस वजह से राजनीति इस समय छत बिछत है। पारिवारिक संस्था बनती जा रही है, संगठन की संस्था बनती जा रही है, जिनका आइडियोलॉजी कोई धार्मिक उन्माद, कोई पारिवारिक उन्माद, इन चीज़ों में लगा है। कोई बिजनेसमैन को बढ़ावा दे रहा है तो गरीबों से उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ इस समाज में फैल रही है। 1857 आपको याद है दोस्तों, सिपाही विद्रोह हुआ था और वही आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। भले ही 90 साल लगे इस देश को आज़ाद होने में, 90 ईयर्स, बट कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई थी उसी से ये देश आज आज़ाद हुआ है। तो इस संस्था का जो मौलिक उद्देश्य है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसको आप समझें। हम संगठन बनाने में लगे हुए हैं। हम सबको अब यहाँ पर हमें 40-50 लाख जो हमारे वेटरन भाई हैं, हमें पता है उसमें से हमें मात्र 1%, 0.01% की जरूरत है। अगर 50 लाख का परसेंटेज काउंट करेंगे तो कैसा आपको लगेगा? बहुत ही कम परसेंटेज आएगा। हमें कुछ 500 से 5,000 से 10,000 के बीच में वेटरन भाई चाहिए। और आपको, हम सबको इतिहास पढ़ना होगा, कानून पढ़ना होगा, इस देश को समझना होगा। हमने बॉर्डरों के द्वारा, बॉर्डरों की रक्षा के द्वारा इस देश की स्वतंत्रता को तो ज़रूर अक्षुण्ण रखा, लेकिन हमने जानकारी भी हासिल करनी है। पढ़ाइयाँ हम सबको करनी पड़ेगी, जिसमें इतिहास और कानून ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, और प्रशासन, ये 3 चीज़ों पर हम लोगों को गहन अध्ययन करना होगा और इसी से हम इस व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप सबके लिए आज का संदेश आप समझ सकते हैं कि हमने जो संदेश देने की कोशिश की है, और इसमें कोई कमी बेसी रहे तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा मुझे, ताकि मैं उसको और अगले फेज़ में बेहतर करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरे कुछ भाइयों ने इंग्लिश में भी रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है। ये वीडियो सर्कुलेट होने तक अगर हमारे कुछ भाइयों को ऐसे लगता है कि हिंदी से नहीं काम चलेगा और इंग्लिश रिकॉर्डिंग भी कंपलसरी है, तो आगे इसको भी हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ, तकरीबन हमारे वेटरन भाई जितने भी है CAPF एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, उनका जो पोस्टिंग टेन्योर है कहीं न कहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में वो ज़रूर रहे होंगे, कई साल बिताए होंगे और उनको हिंदी काफ़ी हद तक समझ में आती होगी। फिर भी अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा तो हम इंग्लिश में भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे आगे। बट अभी हमारा उद्देश्य ये है मेरे साथियों कि आप जो लोग सच में भारत माता की सेवा में आगे आना चाहते हैं, वो अपना नाम उस ग्रुप में फॉरवर्ड करें, एक लोकसभा का गार्जियन बन करके। और आपको 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे हर रोज़ अपना माइंडसेट से सोचना होगा कि कैसे इसका विकास करें और इस ग्रुप के साथ जुड़े रहें। अपना नाम, मोबाइल नंबर जो मैंने एक पैटर्न भेजा है उसके आधार पर उसमें डालिए। अगर आप एज ए गार्जियन बनना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई और अनुशंसित गार्जियन उस लोकसभा से है, उसका नाम हम सब इस ग्रुप में पब्लिश करें, फॉरवर्ड करें। हम पूरा एक लिस्ट भी बनाने जा रहे हैं, नाम भी पब्लिश करेंगे। और जब हमारे पास 543 लोकसभा के गार्जियन तैयार हो जाएंगे, तब हम इसका एक वोटिंग पैटर्न लाएंगे। उस वोटिंग से बाकी सारी कार्यकारिणी का गठन होगा, सबके लिए समान अवसर होगा, सब मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। किसी को इस बारे में कोई डाउट हो, मेरा मोबाइल नंबर भी इस ग्रुप में है ऑलरेडी, आप पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।